दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं योर ऑनलाइन पार्टनर। दोस्तों ये वीडियो हमारे सेकेंडरी चैनल दीपक ऑनलाइन पार्टनर पे आ रहा है और ये इसकी कुछ वजह है क्योंकि हमारा जो प्राइमरी चैनल है योर ऑनलाइन पार्टनर, उस पे हम ज्यादातर पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं और एजुकेशन से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड बातें करते हैं। तो यहां पर बातें कुछ अलग है, इसलिए ये वीडियो जो है हमारे दूसरे चैनल पर आ रहा है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं एनआईएस के जितने भी आला अधिकारी हैं और मानव संसाधन विकास मंत्रालय से जुड़े हुए जो लोग हैं उन सबों से कुछ आग्रह करने वाला हूं। तो ये वीडियो आप लोग ज्यादा से ज्यादा तक शेयर करें ताकि जो भी इसके कंसर्न पर्सन हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे, ये न्यूज पहुंचे, ताकि उन लोगों का ध्यान भी इसकी तरफ आकृष्ट हो। यहां पे मैं एनआईएस के आला अधिकारी और जितने भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय से जुड़े लोग हैं उनका ध्यान यहां पे आकृष्ट करना चाहता हूं कि एनआईएस का जो डीएलएड कार्यक्रम शुरू किया गया था उसमें स्टार्टिंग में जो हमारे सम्माननीय सीवी शर्मा जी हैं उनके द्वारा क्लियर कट ये बात बताया गया था कि आपको जो आर्थिक रूप से आपको पैसा देनी है, इसके लिए फर्स्ट ईयर में आपको 4,500 रुपए की फीस देनी है और सेकेंड ईयर में 6,000 रुपए की फीस देनी है। उसके अलावा एग्जाम के लिए 250 रुपीज की फीस लगेगी और इसके अलावा कहीं पर भी आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कोई भी फीस नहीं लगेगी। और उसके बाद हम ये वीडियो बना रहे हैं क्योंकि एनआईएस की तरफ से जो स्टडी सेंटर यहां पे दिया गया है शिक्षकों को, वहां पर विभिन्न रूप से शिक्षकों से कई तरह के चार्जेस लिए जा रहे हैं। हमारा योर ऑनलाइन पार्टनर नाम का अपना चैनल है जिस पर कि हम शिक्षकों को एग्जाम से रिलेटेड बातें बताते हैं और वहां पर करीबन हजारों शिक्षकों ने इस बात की कंप्लेन की है। और वहां पर जो यहां पर स्टडी सेंटर पे क्लासेस चल रही है, वहां पर असाइनमेंट जमा करने के लिए, इवन जब स्टार्टिंग में स्टडी सेंटर पे फर्स्ट डे में टीचर गए रजिस्ट्रेशन करने के लिए, वहां पर भी कई जगहों पर स्टडी सेंटर की तरफ से जो है डिमांड किया गया कि आप जब तक इतनी राशि नहीं देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन यहां पे स्टडी सेंटर पे नहीं होगा। उसके अलावा भी अटेंडेंस के लिए और तरह तरह की चीजों के लिए अलग से पैसे की डिमांड की जा रही है। वो कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं कि वो घूस है और एनआईएस की तरफ से ये बात कहीं पर भी नहीं कही गई है और ना ही कहीं लिखी हुई है कि जो भी हमने स्टार्टिंग में बताया उसके अलावा कहीं पर भी कोई फीस लगनी है। तो फिर ये जो 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 रुपये तक शिक्षकों से लिया जा रहा है, ये कहां तक उचित है? आप सभी जानते हैं कि एक शिक्षक अपने परिवार का खर्चा किस प्रकार से चलाते हैं। उसके बाद अगर उनके सैलरी में से इस प्रकार की चीजें ली जाएगी, उसमें भी एनआईएस जैसे रेपुटेड संस्था के माध्यम से अगर कोई इस प्रकार की गलती करते हैं तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि कृपया इसे आप जल्द से जल्द इस पर सख्ती करें और सख्त कार्रवाई की जाए। बहुत सारे ऐसे स्टडी सेंटर पर हैं जहां पर कि स्टडी सेंटर के कोऑर्डिनेटर ने पैसे की डिमांड की और लीगली डिमांड की कि आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे तभी आपका ये चीज पूरा होगा। अब आप लोग ये भी पूछ सकते हैं कि तब शिक्षकों ने कंप्लेन क्यों नहीं किया? सर, शिक्षकों ने कंप्लेन भी किया है और जो एनआईएस का टोल फ्री नंबर है वहां पर भी बात करने की कोशिश की है। कुछ शिक्षकों ने कंप्लेन की भी है और ज्यादातर टाइम तो फोन नहीं लगता है। और दूसरी बात, जब स्टडी सेंटर पे कोऑर्डिनेटर से आप ये भी पूछ सकते हैं कि वो डायरेक्ट बात क्यों नहीं करते हैं। शिक्षकों ने उसकी भी कोशिश की, डायरेक्ट बात करने की भी कोशिश की, लेकिन जैसा कि ये बात सरकार के द्वारा कहा गया है कि मार्च 2019 तक आपको डीएलएड कंप्लीट करना है, तो कहीं ना कहीं उनको अपने कैरियर की भी चिंता है। और आप लोग ये बात बिल्कुल अच्छे तरीके से समझते होंगे कि जब वहां पे किसी फीस की डिमांड की जाती है तो कहीं ना कहीं शिक्षकों को भी इस बात का डर है कि अगर हम वहां पे फीस नहीं देते हैं, वो जो चार्ज मांग रहे हैं, जिसे कि मैं तो घूस ही बोलूंगा, तो वो घूस जो मांगा जा रहा है, तो अगर वो फीस नहीं देते हैं, वो चार्ज नहीं देते हैं, एक्स्ट्रा चार्ज, तो शायद उनका कैरियर खतरे में पड़ जाए और उनका डीएलएड कंप्लीट ना हो सके या उन्हें किसी भी चीजों में कम मार्क्स दे दिया जाए। तो इस प्रकार की जो एक्स्ट्रा फीस एनआईएस के नाम पर ली जा रही है, कृपया आप लोगों से निवेदन है कि इस चीजों पे सख्ती की जाए और सारे कोऑर्डिनेटर पर एक सख्त निर्देश दिया जाए कि जितनी भी फीस अभी तक शिक्षकों से ली गई है उसे लौटाया जाए। और ये चीजें बिल्कुल भी सही नहीं है और खास करके एनआईएस जैसे रेपुटेड संस्था के पीछे अगर ये काम हो रहा है तो कहीं ना कहीं बहुत ही शर्मनाक है। और साथ ही साथ ये कार्यक्रम खास करके जो डीएलएड है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा जुड़ा हुआ है, जिसमें हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी भी जुड़े हुए हैं। तो इन सब चीजों से, इतने बड़े बड़े चीजों से जुड़ने के बाद अगर इतनी छोटी छोटी बातें होती है और कोऑर्डिनेटर के द्वारा यहां पर छोटे छोटे स्तरों पे अलग अलग तरीके से फीस की डिमांड की जाती है, तो ये बिल्कुल गलत है। और जितने भी स्टडी सेंटर कोऑर्डिनेटर्स हैं जो कि फीस की डिमांड कर रहे हैं, उन लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सर, कृपया शिक्षकों के साथ इस तरीके की ज्यादती ना की जाए। आप भी एक शिक्षक होंगे या नहीं तो आप इस चीजों के बारे में अच्छे से जानते होंगे।
उन लोगों से कृपया इस तरीके की चीज ना की जाए। और ये अलग से जो आप लोग एक्स्ट्रा ले रहे हैं और शिक्षकों पे जो आर्थिक दबाव बन रहा है, इससे कहीं ना कहीं शिक्षकों को काफी परेशानी हो रही है। ये बात आप खुद पे भी लेके समझ सकते हैं। अगर आपके साथ ऐसा होगा तो किस प्रकार की बातें होंगी। तो आप लोगों से भी निवेदन है कि कृपया ये इस तरीके की अलग से फीस की डिमांड ना करें, चाहे वो अटेंडेंस के लिए हो या असाइनमेंट के लिए हो या स्टडी सेंटर पे जो नामांकन है उसके लिए हो, या किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं पर भी अगर कोई फीस ली जा रही है तो कृपया आप लोग जिन भी शिक्षकों से आपने फीस लिया है उसे रिटर्न कर दें। मैं बिल्कुल जानता हूं कि ऐसे बहुत सारे स्टडी सेंटर हैं जहां के कोऑर्डिनेटर बहुत हेल्पफुल हैं और वो काफी मदद करते हैं, वो कहीं पर भी किसी भी प्रकार की एक्स्ट्रा चार्ज नहीं ले रहे हैं और शिक्षकों की काफी मदद कर रहे हैं और पढ़ाई भी अच्छे तरीके से चल रही है। लेकिन ऐसे अभी भी बहुत सारे स्टडी सेंटर हैं जहां पर शिक्षकों को परेशानियां होती है और शिक्षक इस बात की कंप्लेन हमारे से भी कर रहे हैं और हमारे चैनल पे करीबन हजारों कमेंट ऐसे हैं शिक्षकों के कि जहां पर शिक्षकों को परेशानियां हुई है और उनसे एक्स्ट्रा चार्ज लिया गया है। अगर शिक्षक स्टडी सेंटर कोऑर्डिनेटर से डायरेक्ट जाके बात करते हैं और उनको बोलते हैं कि हमसे फीस ना लिया जाए, आप क्यों ऐसा एक्स्ट्रा चार्ज ले रहे हैं, यहां पर कोई रिटर्न में नहीं दिया गया है, तो कहीं ना कहीं उनके कैरियर पे आ जाता है। उन्हें यह भी बात डर लगती है कि उनके मार्क्स को ना घटा दिया जाए या उनके साथ कुछ प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दिया जाए। ये बात को आप अच्छे तरीके से जो है हमारे अधिकारीगण वो लोग भी अच्छे तरीके से समझते होंगे कि जब किन्हीं के कैरियर पे आता है तो वो किस हद तक जो है कहीं ना कहीं एक भय तो रहता है, डर तो रहता है। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि कृपया इस प्रकार की जो चार्जेस ली जा रही है इस पे स्टडी सेंटर पे सख्ती से निर्देश दिया जाए और इसे रोका जाए। ये शिक्षकों के भविष्य के साथ और इतने रेपुटेटेड संस्था के बीच में जो चीजें हो रही है ये कहीं ना कहीं खिलवाड़ है। और एक जो NIS DLED कार्यक्रम शुरू हुआ इसमें 13-14 लाख लोग जुड़े हुए हैं, जो कि एक मतलब एक विश्व का एक बड़ा कार्यक्रम माना जाता है। उसमें अगर इस तरीके की शर्मनाक बातें होती है तो ये कहीं ना कहीं हम सबों के लिए काफी ही खराब है और ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो आप लोगों से निवेदन है कि इस पे जल्द से जल्द कोई ना कोई रुख लिया जाए। इस पे जल्द से जल्द मैं ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि इस पे कोई ना कोई आप लोग अटेम्प्ट लें और शिक्षकों के साथ इस प्रकार की चीजें आगे ना होने दें। और अभी तक जो भी चार्जेज शिक्षकों से लिया गया है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, अलग चार्जेज जो NIS के द्वारा डिक्लेयर किया गया था उसके अलावा उसे शिक्षकों को लौटाया जाए और आगे से इस प्रकार की कार्रवाई ना की जाए। इस प्रकार की गलत चीजें एक इंटेंशन शिक्षकों के साथ किया जा रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक है। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आप सबों से मेरा निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, शेयर करें, ताकि NIS के जो भी अधिकारी हैं अगर कोई देखते हैं तो मुझे मालूम है कि वो लोग इस बातों को अच्छी तरीके से समझेंगे और सभी शिक्षकों की मदद करेंगे। इसी के साथ इस वीडियो में मैं विदा लेता हूं। जय हिंद।